तो दोस्तों, चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। हम रोज़ रोज़ आपके लिए नया नया कहानी लेके आते हैं, तो रोज़ रोज़ मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का कहानी का नाम है गधा और शेर की नीली घास वाली ज़बरदस्त स्टोरी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार जंगल में गधे और चीते के बीच एक अजीब सी बहस होने लगी। गधा कहते हैं घास नीली होती है और चीता कहते हैं घास हरी होती है। उन दोनों के बीच ये बहस काफ़ी देर तक चली। फिर उन दोनों ने फैसला लिया कि घास नीली होती है या हरी, उसकी फैसला जंगल का राजा करेगा। फिर वो दोनों जंगल के राजा के पास चले जाते हैं। जंगल के राजा शेर के पास रोज सभा बैठा करती थी और सारे जंगल के जानवर वहां उपस्थित हुआ करते थे। जब गधे और चीते का केस राजा के पास आया तो शेर ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है। तो चीता कहता है, राजा साहब, ये देखो गधा पागल हो गया है। ये क्या कह रहा है कि घास नीली होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि घास हरी होती है। राजा चीता की बात सुनने के बाद गधे से पूछता है, तुम बताओ। तो गधा कहता है, राजा साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, घास तो नीली होती है। ये चीता गलत कह रहा है कि घास हरी होती है, इससे सजा दीजिए। फिर चीता कहता है, ये देखो राजा साहब, ये अभी भी यही बोल रहा है कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन सही कौन गलत। जंगल के राजा शेर ने चीते को 6 महीने के जेल का सजा सुनाता है और सभा को समाप्त करता है। गधा हंसते हंसते अपने रास्ते निकल जाता है। जब चीते को ले जाया जा रहा था तब चीता कहता है, राजा साहब, घास तो हरी होती है। शेर ने कहा, बिल्कुल सही, घास तो हरी होती है। तो चीता ने कहा, तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी। जंगल के राजा शेर बोलता है, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि घास नीली होती है या हरी। तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान जानवर भी एक गधे से बहस करके अपना कीमती समय खराब कर रहा है। फिर शेर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि गधे के लिए हमेशा घास हरी ही रहेगी और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चाहे कितना ही उन्हें समझा ले, क्योंकि वो पहले से ही ठान के बैठे हैं। इसलिए ऐसे लोग पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो नीली घास वाली ट्रेन के हो, बल्कि हमें उन लोग को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को अपना प्लान समझाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें 4 सीख मिलती है। नंबर 1, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके सिर्फ हमारा ही समय बर्बाद होगा। नंबर 2, जिस तरह इस कहानी में हुआ उसी तरह हम भी कई बार मूर्ख लोगों से बहस करने लग जाते हैं और बाद में पछताना भी हमें ही पड़ता है। नंबर 3, बिजनेस में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो खुद को ही सही मानते हैं। ऐसे लोगों आपको बहुत मिलेंगे, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ज़्यादा सही होगा। नंबर 4, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जो अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी खुद की गलती नहीं मानते, इसलिए उनके साथ अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा है। थैंक यू।